हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल उज्जवल नेट क्लासेस। मैं उज्जवल कौर। आज के इस वीडियो में आपके साथ में यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाली हूँ और कितनी शिफ्ट्स होती हैं, कितने मार्क्स के होते हैं ये पेपर्स, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे एक क्वेरी भी आई थी कुछ स्टूडेंट्स की कि कैसा होता है पैटर्न मैम। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं उन्हें ये आइडिया नहीं होता है कि कितने पेपर है, कितने मार्क्स के हैं, कितनी शिफ्ट्स में होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आप पेपर 2 म्यूज़िक के स्टूडेंट हो या कोई और सब्जेक्ट के, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस साल फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं। और पेपर 2 वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 तो होते हैं पर पार्ट्स 3 होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में इन पेपर्स को डिवाइड किया जाता है। तो वो कैसे, चलिए देखते हैं। पेपर 1 50 क्वेश्चंस का होता है और एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर 1 हुआ। और टाइमिंग भी मैं बता दूंगी आपको कि कितने घंटों का समय दिया जाता है। और पार्ट 2 जो होता है वो हमारे स्पेशली हिंदुस्तानी संगीत के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। पार्ट 2 सभी के लिए कॉमन होता है या फिर कंपलसरी हम कह सकते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 50 मार्क्स के लिए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इस तरह से 150 मार्क्स हमारे हो गए। और अब पार्ट 3 जो रहेगा वो सभी का जो स्पेसिफिक सेक्शन होता है, जैसे हिंदुस्तानी संगीत किसी का हो सकता है या फिर रविंद्र संगीत, कर्नाटक संगीत, तो ये सारे सेक्शंस जो स्पेसिफिक होते हैं वो 75 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 150 मार्क्स का सेक्शन होता है पार्ट 3। इस तरह से पार्ट 2 में जो है ये बहुत ही टफ जाता है। जैसे कि अवनद वाद्य होता है, इसमें ये सभी को सॉल्व करना ज़रूरी होते हैं। ये क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हम स्किप नहीं कर सकते जो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं। हिंदुस्तानी संगीत वालों के लिए रविंद्र संगीत के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल जाते हैं, रविंद्र संगीत वालों को हिंदुस्तानी संगीत थोड़ा सा टफ लगता है। इस तरह से ये 25 क्वेश्चंस में ये सारे सेक्शंस पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी की सारे सेक्शंस पर कमांड हो, सभी को इजी लगते हो। तो मुझे क्वेरी भी आई थी, एक लेडी का कॉल भी आया था कि क्या आप क्लासेस लेने वाले हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत की मैं क्लासेस देने वाली हूँ आपको। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, यानी कि सभी के लिए हिंदुस्तानी संगीत भी कंपलसरी रहेगा। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं हिंदुस्तानी संगीत की। तो इस तरह से पार्ट 2 में सभी सेक्शंस आएंगे। फ्रेंड्स, मार्क्स का ये जो डिवीजन था आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। इसमें जो ड्यूरेशन है 3 घंटों का समय दिया जाता है। ये बहुत आसान हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले क्या होता था, जून 2019 तक पेपर 1 के लिए सिर्फ 1 ही घंटा दिया जाता था। अपने आप आपका पेपर 1 सबमिट हुआ करता था और फिर पेपर 2 शुरू होता था, जिसके लिए जो डिवीज़न था बहुत ही कोई भी इससे सेटिस्फाइड नहीं था। पेपर 1 को उल्टा 2 घंटे लग सकते हैं, ज़्यादा समय की ज़रूरत होती थी। किसी का भी पेपर 1 कंप्लीट नहीं हो पाता था अच्छे से। और दिसंबर 2019 से ही लकीली मुझे ये जो पैटर्न चेंज हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए भी, तभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो दिसंबर 2019 से पूरे 3 घंटे आपके हैं। आप चाहे तो पेपर 2 पहले सॉल्व कर सकते हैं या फिर पेपर 1, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पेपर 1 ही पहले सॉल्व करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम पेपर 2 पहले सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं ये आपको एडवाइस दूंगी कि आप पेपर 1 को ही पहले सॉल्व करें, अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि जो टफ पार्ट था, यानी कि जो टफ पेपर लगता है सभी को, वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम पेपर 2 आराम से सॉल्व करेंगे। आपके माइंड पर कोई बर्डन नहीं रहेगा पेपर 1 का, इसलिए पेपर 1 को ही पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। चाहे तो आप 2 घंटे लगाइए, 1 घंटे में पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है आपका, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, 1.5 घंटा भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आपके दिल पर है वो, आप पर डिपेंड करता है कि आप टाइम को इन 3 घंटों को कैसे डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होती हैं मैंने देखा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, पर लकीली हमारे नेट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। तो आप कितने लकी है सोचिए। मैंने इस तरह से मेरे माइंड पर एक प्रेशर क्रिएट किया था कि क्या पता कब से निगेटिव मार्किंग हो जाए, शुरू हो जाए, तो थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है आपके लिए पेपर को निकालना, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। इसलिए अपने आप पर प्रेशर बना लीजिए अभी से कि हो सकता है फ्यूचर में निगेटिव मार्किंग हो जाए इस एग्ज़ाम में, तो क्या तब आपके लिए आसान होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। इसलिए अभी से ये सोचकर तैयारी करते जाइए कि ये हमारा लास्ट चांस है, अभी हमें क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो हो सकता है फ्यूचर में निगेटिव मार्किंग हो जाए। ऐसा अपने आप से आप अगर कहते रहेंगे तो पढ़ाई करने में भी और मज़ा आएगा और थोड़ा सा एक बर्डन भी क्रिएट होगा कि अभी ही हमें निकालना है एग्ज़ाम। तो इस तरह से निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है एग्ज़ाम में। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम है 2 शिफ्ट्स में होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट जो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड है कि मॉर्निंग शिफ्ट में ही म्यूज़िक का पेपर हुआ है। तो अभी से आपका रूटीन इस तरह से सेट कर लीजिए कि आप रात में ज़्यादा नहीं जगेंगे और जल्दी उठकर ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट की टाइमिंग होती है 9 से 12 और इवनिंग शिफ्ट जो होती है वो 3 से 6 की होती है। इवनिंग शिफ्ट वालों को भी ये दिक्कत आ सकती है कि वो दोपहर में सोते होंगे और उस टाइम पर आपको पेपर देना होता है। इस तरह से आप भी इवनिंग शिफ्ट वालों ने भी अपना टाइम सेट करना है पढ़ाई का। और जब तक मैंने भी जून 2019 में जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, तब मैं भी रात को यानी कि सुबह सुबह 4 बजे सोया करती थी और फिर अचानक से मैं एग्ज़ाम देने चले गई। सुबह 9 साढ़े 9 बजे का कुछ टाइम था। तो इसलिए जैसे कि बॉडी को चलाने के लिए आपको खाना खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही माइंड को चलाने के लिए आपकी नींद अच्छी होना ज़रूरी होता है। तो आप कम से कम 7 आवर्स की यानी 7 घंटों की पर्याप्त नींद ज़रूर लिया कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम नींद कम ले लेंगे ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके माइंड के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए नींद के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए फ्रेंड्स। उसके बजाय बाकी और कोई चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं अपने रूटीन से, पर नींद के साथ में ऐसा मत कीजिए। 7 घंटे की नींद ज़रूर लीजिएगा आप। तो इस तरह से आप अभी से अपना शेड्यूल बना कर रखिए। और ये था हमारा पेपर पैटर्न मार्किंग स्कीम, यानी कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है इस एग्ज़ाम में। जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये बातें जानना ज़रूरी होता है अपनी तैयारी शुरू करने से पहले, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं। तो म्यूज़िक वालों के लिए स्पेशली पार्ट 2 और पार्ट 3 होता है और इसमें से भी आप पार्ट 3 पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर पार्ट 2, आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पहले अटेम्प्ट करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जल्द ही मैं आपके साथ में केंद्रीय विद्यालय का पीआरटी म्यूज़िक टीचर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। केवीएस एग्ज़ाम को लेकर ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल ये वैकेंसीज़ आएगी। तो जो पेपर 2 म्यूज़िक के लिए हम क्लास शुरू करते हैं, मतलब मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, केवीएस पीआरटी म्यूज़िक टीचर की भी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। तो इसलिए पहले हम पेपर पैटर्न को जानेंगे, एक सेपरेट वीडियो में मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो आपके सवाल आप बता सकते हैं केवीएस को लेकर या फिर इस एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और भी कोई डाउट्स है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।